अगर आप तहज्जुद में रो कर दुआ कर चुके हो और फिर भी अल्लाह की तरफ से खामोशी महसूस हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। तहज्जुद का वो जवाब जो देर से क्यों मिलता है? जब हर रास्ता बंद लगे तो अल्लाह के कौन से 3 इशारे पहचाने? तो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हो तुम, जरा अपनी नजरें उठाओ। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे अंदर एक शोर बरपा है, मगर तुम्हारे लब सिले हुए हैं। तुम इस मुकाम पर आ गए हो जहां अब तुम किसी से शिकायत भी नहीं करते, हार मानना चाहते हो। तुम सोच रहे हो कि हर बार तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम जिस धागे को पकड़ते हो वो टूट क्यों जाता है? तो सुनो, जिंदगी में कभी कभी खाली हाथ होना सबसे बड़ी नेमत होती है। हम इंसान इतने नादान हैं कि हम मिट्टी के खिलौने को पकड़ने के चक्कर में वो पैर खो देते हैं जो कुदरत ने हमारे लिए छुपा कर रखे हुए थे। तुम्हारे हाथ इसलिए खाली कर दिए गए हैं ताकि जब वो देने पर आए तो तुम्हारे पास इसे समेटने की जगह हो। तुम इसे अपनी बर्बादी समझ रहे हो, मगर हकीकत में ये तुम्हारी तामीर नौ का आगाज है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब एक पुराने और कमजोर घर की जगह एक शानदार महल न होता है तो पहले इस पुरानी इमारत को गिराया जाता है। वो जो मलबा था तुम्हारे पैरों में बिखरा हुआ, वो तुम्हारी नाकामी नहीं है, वो तुम्हारे नए महल की जगह बनाई जा रही है। तुमने मिट्टी मांगी थी, रब तुम्हें सोना देने वाला है। तुम पूछते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनकर भी खामोश क्यों है? तो कभी तुमने इस किसान को देखा है? जमीन के दिल को चीरता है, वो जमीन पर जख्म लगाता है, उसे उधेड़ देता है। अगर जमीन बोल सकती तो वो कहती कि ए किसान, तू मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहा है? मगर किसान जानता है कि ये जख्म इसलिए जरूरी है ताकि इसके अंदर वो बीज डाला जा सके जो कल एक घना बनेगा। तुम्हारी जिंदगी पर लगने वाले ये जज्बाती जख्म दरअसल तुम्हारी रूह की वो दिल है जो तुम्हें जरखेज बना रहे हैं। अगर ये चोट ना लगती तो तुम कभी इतने गहरे ना होते। रात के वक्त जब तुम बिस्तर पर लेटकर आसमान को देखते हो तो तुम्हें सितारे तभी नजर आते हैं जब अंधेरा गहरा होता है। अगर सूरज ना ढले तो तुम कभी कायनात की इस वुसअत को नहीं देख पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में ये जो उदासी का सूरज ढला है, ये इसलिए है कि ताकि तुम्हारी नजर इन सितारों पर पड़ सके जिन्हें तुम चमकती धूप में भूल चुके हो। ये अंधेरा तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें रोशनी की असल कीमत बताने के लिए है। तुम कहते हो कि वो इंसान तुम्हें छोड़ गया, वो ख्वाब टूट गया। तो एक सच्ची बात सुनो कि कभी कभी अल्लाह हमें उन लोगों से इसलिए दूर कर देता है क्योंकि वो लोग हमारे लिए जहर बन चुके होते हैं, मगर हम इन्हें दवा समझकर पी रहे होते हैं। वो तुम्हारा नसीब नहीं था, वो तुम्हारा इम्तिहान था। तुमने उसे मंजिल समझ लिया जबकि वो सिर्फ एक रास्ता था जो तुम्हें तुम्हारे रब तक लाने के लिए बनाया गया था। लोग कहते हैं कि वक्त जख्म भर देता है। मैं कहती हूँ कि वक्त नहीं, वो जात जख्म भरती है जो तुम्हारे दिल के टूटने की आवाज अर्श पर सुनता है। तुम इस शख्स के पीछे रो रहे हो जो तुम्हारे आंसुओं की जबान थी भी नहीं समझता, और इस जात को भूल गए हो जो तुम्हारे इन आंसुओं को जाया नहीं होने देती। कभी तुमने समंदर के किनारे बैठे इस फनकार को देखा है जो रेत से घरौंदे बनाता है? वो कितनी मेहनत से इसे तराशता है, मगर जैसे ही लहर आती है वो घरौंदा मिट जाता है। वो फनकार रोता नहीं है, वो जानता है कि रेत का घरौंदा इसकी मंजिल नहीं थी, इसका हुनर इसके हाथों में है, रेत में नहीं। तुम्हारा रब तुम्हारे हाथों से रेत के घरौंदे इसलिए छीन लेता है ताकि तुम्हारा ध्यान इस असली घर की तरफ जाए
जो कभी नहीं टूटेगा। ये वो वक्त होता है जब कायनात का मालिक सिर्फ तुम्हारी सिसकियां सुनने के लिए करीब तरीन आसमान पर आता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब तुम्हारा रब तुम्हें बिस्तर से इसीलिए उठाता है क्योंकि वो तुम्हारी पुकार का जवाब किसी के सामने नहीं बल्कि सिर्फ तन्हाई में देना चाहता है। तहज्जुद के आंसू वो कीमती मोती हैं जिन्हें गिरने से पहले अर्शे इलाही पर थाम लिया जाता है। दुनिया के ठुकराए हुए लोग जब तहज्जुद के जाए नमाज पर बैठते हैं तो वो बादशाह बन जाते हैं क्योंकि उनका राब्ता बराह रास्त शहंशाह कायनात से हो जाता है। तुम्हें रात के आखिरी पहर उठकर रोने की तौफीक मिली है तो समझ लो तुम्हारा काम बन गया है, क्योंकि वो पुकारने की हिम्मत ही उसे देता है जिसे वो नवाजना चाहता है। तुम्हारे वो तमाम सवाल जिनका जवाब दुनिया के पास नहीं, तहज्जुद की एक सजदे में मिल सकते हैं। तहज्जुद का वक्त देर का नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त का इंतखाब होता है जब तुम्हारा सब्र मौजज़े में बदलने वाला होता है। जिसने सजदों में रोना सीख लिया, इसे दुनिया की कोई मुश्किल रुला नहीं सकती, क्योंकि वो इंसान तुम्हें छोड़ गया, वो ख्वाब टूट गया। अब अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपनी खुशी की चाबी के इंसान के हाथ में नहीं दोगे। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सिर्फ थके हुए हो, और थके हुए मुसाफिर को रास्ता नहीं बदलना चाहिए बल्कि उसे आराम करना चाहिए। आज का आराम तुम्हारा सजदा है। जाओ जाए नमाज पर बैठो और वो सब कह दो जो तुमने आज तक किसी से नहीं कहा। वहां तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। जब तुम सजदे से उठोगे तो तुम्हारा बोझ कम हो चुका होगा, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे इंतजार में है। वो तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम्हारे लिए वो दरवाजा इसलिए बंद किया गया क्योंकि अंदर तुम्हारे लिए तबाही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो फिर मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।